आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान के हर क्षेत्र को सुरक्षित माहौल देने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो मंशा पहले ही सरकार ने साफ कर दी है कि उनकी प्राथमिकता में क्या क्या रहने वाला है, फिर चाहे वो महिला अपराध हो, सभी को सुरक्षा मुहैया कराना हो, इसके अलावा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना हो और एक सुरक्षित माहौल सभी को देना हो। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के खिलाफ रहेगी सरकार की, ये प्राथमिकता में रहेगा। सीएमओ में बैठक ली है मुख्यमंत्री ने आज। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी सरकार की। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली गई है कि किस तरीके से कैसे पुलिस एक आम जन को सुरक्षित वातावरण दे सके, कैसे एक आम जन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए क्या प्लानिंग की जा सकती है, क्या आगे का रोड मैप रहेगा पुलिस का और किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, क्या कोई नए अभियान भी शुरू किए जा सकते हैं। इसको लेकर भी समीक्षा की गई है कि अपराधियों में डर हो और आमजन में डर खत्म हो। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऐश्वर्य, ये तो मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अपराध मुक्त राजस्थान। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है, दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन समीक्षा किस तरीके से की गई है वो बताइएगा। देखिए, राज्य में संगठित अपराध पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरह से, इसको लेकर अधिकारी को कह दिया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने गैंग्स और गैंगस्टर को कैसे कुचला जाए, उन पर कैसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये कह दिया है। और सभी स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मुझे एक उदाहरण याद आता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। इनके पारिवारिक सदस्य की तरह थे, उन्होंने अपने मित्र का कोई तबादले का मामला इन्हें दिया था, तो पारिवारिक सदस्य ही थे कि इनका तबादला करवा दीजिए। जब ये संगठन में थे तो इन्होंने उस तबादले के मामले को लिया और लेने के बाद इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ मेरे तबादले का, तो वो तबादला एक तो जायज होता है, एक कई बार तबादले ऐसे होते हैं कि जिनमें अमूमन थोड़ी दूरी पर कोई तबादला करवाना चाह रहा होता है कि बिल्कुल पास की दूरी पर ही तबादला कर दो, तो ये उस चीज को इग्नोर कर गए। इग्नोर करके फिर दोबारा पूछा तो कर गए। बाद में इनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं करवा रहे, तो इनका जवाब था कि मैं ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा कि जिससे कि आज ये मुझे एक बता रहे हैं, कल 10 काम इस तरीके के बता दें कि जो लीगल हो या जो नियम परक हो। मान लीजिए कोई बीमार है या किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है या कोई ऐसी स्थिति में है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनका आना आवश्यक है, तो हम प्रयास कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी और व्यक्ति को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो इनकी सोच इस तरीके की है मुख्यमंत्री की। तो ये मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी खूबी नजर आती है कि अपने किसी भी परिवार के सदस्य को ये राजनीति में या कहा जाए तो जो ये अपना कार्य करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में करते रहते थे, उसमें नहीं जोड़ते थे, उन्हें हमेशा दूर रहने की हिदायत देते थे। और आज भी यही स्थिति है। भले ही वो मुख्यमंत्री बने तो परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से उनके साथ रहेंगे ही, लेकिन उन्हें वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते, ना उनसे कोई किसी तरीके का ऐसा फीडबैक लेते हैं कि उनसे पूछें या उनसे कहें कि आप मेरा ये दायित्व देख लो, आप ये देख लो। ऐसा कुछ नहीं है। दूर बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि सिफारिश नहीं चलेगी और अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, ये साफ तौर पर मंशा सरकार ने साफ कर दी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।